हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का जो आपका यूनिट वन है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में आज हम खत्म करने वाले हैं। चाहे आप बीपीएससी 3.0 या बीपीएससी 4.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस में यूनिट दिए गए हैं और उसमें टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स से मैंने 1500 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी किया है आप लोग के लिए, जो आप ले सकते हो सिर्फ 200 में। अगर आप चाहते हो कि 1500 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको, जिसमें आप प्रॉपर लाइन टू लाइन पढ़ के सारे क्वेश्चन को समझ सकते हो, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इस दोनों लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और आप प्रॉपर नोट्स ले सकते हो। इतना कंप्लीट करने के बाद आप इजीली म्यूजिक पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होती है आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म। साथ में मैंने कैसे अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया है, सब कुछ आपके इस एक्सपीरियंस के बेस में आपको पेपर क्वालिफाई करने की चिंता मुझे होगी। मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर जिससे आप पेपर को क्वालिफाई कर पाओ। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स आपको मेरे नंबर पे आपको शेयर कर दी जाएंगी जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हो, आप जब अपना सिलेबस देखोगे उसमें आपको पहला टॉपिक दिखेगा साउंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? डेसिबल से, हर्ट्ज से, वाट से या ऑप्शन डी है न्यूटन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेसिबल। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्वनि तरंगों का प्रकार क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको पहचान करना है कि जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी प्रकार कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है? ठोस, द्रव, गैस या ऑप्शन डी है निर्वात। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपका टॉपिक चेंज होगा और सारे टॉपिक्स यूनिट वन से जितने भी दिए गए हैं सारे टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठोस। क्वेश्चन नंबर फोर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मानो कान की कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। जैसे कि आप और हम कितने फ्रिक्वेंसी तक साउंड सुन सकते हैं आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर टॉपिक का जो हेडलाइन है यहाँ पर चेंज हो गया। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ साउंड से। तो टाइप ऑफ साउंड से पहला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि संगीतमय होती है? शोर, संगीत, गड़गड़ाहट या ऑप्शन डी है भूकंप। तो कोई अगर शोर करता हो तो उसे आप साउंड कंसीडर नहीं करते, उसे आप संगीत कंसीडर नहीं करते होगे, उसे आप एक थप्पड़ लगा सकते हो कोई अगर आपके कान के पास शोर करे तो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका संगीत होता है एक मधुर साउंड होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शोर किस प्रकार की ध्वनि होती है? जो आपके पास कानों के पास अगर कोई हल्ला शोर करता है वो किस तरह की एक साउंड है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असंगठित। और आप लोग कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। जब आप टाइप करते हो आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे होता है और आप बेटर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाते हो और आप हर क्वेश्चन को याद कर पाते हो। तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका टॉपिक जो हेडलाइन है चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? जो आपका साउंड होता है वो किस फ्रिक्वेंसी पर कौन से पिच पे डिपेंड करती है आपको ये बताना है। आपकी फ्रिक्वेंसी पर, आपके आयाम पर, आपकी गति पर या ऑप्शन डी है आपके बल पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर
8 ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता आपके आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 को 2 बार देखिएगा, क्योंकि इस 2 क्वेश्चन में काफ़ी माइनर डिफरेंस है। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो और आप गलती आंसर टिक आउट कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 को आप 2-2 बार ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को डिफरेंट को समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयाम। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है श्रुति, जो पिछले बार आपके क्वेश्चन में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि संगीत में श्रुति का मतलब पहले क्या होता है, पहले आप मुझे ये बता दो। एक प्रकार का वाद है, स्वर के सूक्ष्म अंतर है, ताल है या ऑप्शन डी लय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं। 12, 16, 22 या ऑप्शन डी है 24? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में टोटल कितने स्वर होते हैं? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है 5, 6, 7 या ऑप्शन डी है 8? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। तो याद रखिएगा, माँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि स्वर कंसिडर नहीं किया जाता। और आपको बता दें कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, कोई भी नई वैकेंसी होती है, कभी भी आपके नए कोई क्वेश्चन हुआ, पीडीएफ हुआ, आपको इस सारे ग्रुप में आपको शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगर आपको तब भी नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपको मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है कि संगीत में सप्तक का अर्थ क्या होता है? 7 तालों का समूह, 7 सुरों का समूह, 7 वादों का समूह या ऑप्शन डी है 7 लयों का समूह? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के सप्तक होते हैं? 1, 2, 3 या ऑप्शन डी है 4? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। इसे याद रखिएगा कि भारतीय संगीत में टोटल 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। इसे आप रट्टा जरूर मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राम में संगीत का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है ताल का प्रकार, स्वर का समूह, राग का आधार या ऑप्शन डी है लय का प्रकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर का समूह। कितने प्रकार के ग्राम होते हैं? लीजिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बताना है कि कितने प्रकार के ग्राम होते हैं? 1, 2, 3 या ऑप्शन डी है 4? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूर्धन। ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आप एग्जाम में इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आप ले सकते हो मूर्धन से। मूर्धन स्वर का उच्चारण किस स्थान से होता है? ओठ से, दांत से, तालु से या ऑप्शन डी है कांत से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तालु से। अगला क्वेश्चन है, साधना चतुष्टय का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, साधना चतुष्टय का अर्थ होता है 4 श्रुतियों का समूह, उसे कहते हैं साधना चतुष्टय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस वाद्य यंत्र की ध्वनि की गुणवत्ता क्या कहलाती है? क्या उसे हम पिच कहते हैं, आयाम कहते हैं, श्रुति कहते हैं या ऑप्शन डी टिम्बर कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम टिम्बर कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा स्वर 7 सुरों में शामिल नहीं है? इस सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, जो आपका क है वो 7 सुरों में शामिल नहीं है। आप जब सारेगामा आप याद करोगे, उसमें क कभी नहीं आता है। आप देखने में काफ़ी क्वेश्चन आसान लग सकता है, लेकिन अगर ये पेपर में आपके एग्जाम में सवाल पूछ ले तो आप पक्का कन्फ्यूज होकर आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रास जिसे आप रेंज बोलते हो, किसके द्वारा मापा जाता है? आवृत्ति से, तीव्रता, आयाम या ऑप्शन डी है आपका समय?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि किस नाम से जानी जाती है? अल्प ध्वनि, तीव्र ध्वनि, उच्च ध्वनि या ऑप्शन डी है तीक्ष्ण ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो भी ऐसी ध्वनि जो काफ़ी ज़्यादा निम्न होती हैं, उसे कहा जाता है गंभीर ध्वनि। ऑप्शन डी। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की ऊर्जा होती हैं? विद्युत, यांत्रिक, रासायनिक या ऑप्शन डी है उष्म ऊर्जा। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जो आपकी ध्वनि होती है एक तरह का यांत्रिक ऊर्जा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रकृति पर, ध्वनि स्रोत की दूरी पर, ध्वनि की आवृत्ति पर या ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक डेली ऐसी बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके यूनिट से सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे धीमी गति चलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा, जब गैस होता है, अगर गैस में जो आपकी साउंड होती है सबसे ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शोर एक प्रकार का किसका उदाहरण माना जाता है? तो याद रखिएगा, जो आपका शोर होता है एक तरह का, जो किसी भी बाइक या कार का जो हॉर्न होता है, सेम बिल्कुल वैसा साउंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि काफ़ी गंदा होता है। ध्वनि की आवृत्ति रेंज क्या कहलाती है? हर्ट्ज कहलाती है, डेसिबल कहलाती है, वाट कहलाती है, ऑप्शन डी न्यूटन कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाए। इसलिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप जरूर करना। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संगीत में ताल का क्या महत्व है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि संगीत में जो ताल होता है उसका महत्व क्या है। पहला ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की आवृत्ति या ऑप्शन सी है आपकी ध्वनि की अवधि या ऑप्शन डी ध्वनि की गुणवत्ता। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर ध्वनि का नहीं, आपके साउंड का पिच पूछा जा रहा है। कि आपका साउंड का पिच किस पर निर्भर करता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, साउंड की फ्रिक्वेंसी पे आपका डिपेंड करता है पिच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि संगीत में 22 श्रुतियों में किसमें विभाजित किया गया है? आपको पता होगा संगीत में 22 श्रुतियाँ होती हैं, लेकिन उसको किसमें विभाजित किया गया है आपको ये बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप विवेक क्वेश्चन पहले टेक आउट कर लो। पहला ऑप्शन है सप्तक, ग्राम, स्वर या ऑप्शन डी है ताल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर। श्रुति का महत्व किस प्रकार के संगीत में होता है? पश्चिमी संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, पॉप संगीत या ऑप्शन डी है रॉक संगीत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रुति नहीं है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है आपको श्रुति में इसे शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन डी। श्रुति और स्वर के बीच का संबंध क्या है? ताल का, लय का, ध्वनि का या सूक्ष्म अंतर का? तो याद रखिएगा, श्रुति और स्वर का मुख्य अंतर जो होता है वो सूक्ष्म अंतर माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों की पहचान किससे की जाती है? ताल से, राग से, वाद्य यंत्र से या ऑप्शन डी स्वर से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके स्वर से रहेगा। आपको बताना है कि किस स्वर को सर्च कहा जाता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था और मैक्सिमम लोगों ने गलती आंसर किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर बिहार स्टेट ने सा माना था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ग स्वर का पूर्ण रूप क्या है? गंधार, गंधार, गंधार या गंधार? काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। प्रोनाउंस जब आप करोगे काफ़ी सिमिलर साउंड आपको दिखेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखोगे काफ़ी डिफरेंट दिखने को मिलेगा। ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा स्वर तारा सप्तक में नहीं आता? सा, रे, गा, का। तो जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। माँ स्वर का नाम क्या है? मध्यम, मंद्र, मुद्र या मधुर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्यम। नी स्वर का सही नाम क्या है? तो याद रखिएगा नी का सही नाम निषाद है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला टॉपिक्स रहेगा आपका सप्तक, जो कि पिछले बार आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। सप्तक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। तो याद रखिएगा सप्तक का मतलब होता है 7। ठीक है, ऑप्शन ए। काफी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग आंसर इसका बता पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सप्तक में उच्चतम स्वर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछे सप्तक में उच्चतम स्वर, तो याद रखिएगा तारा सप्तक, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। मंद्र सप्तक में किस प्रकार के स्वर होते हैं? त्रिस्वर, मंद स्वर, मध्यम या ऑप्शन डी है उच्च स्वर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 7 या ऑप्शन डी है 8? फिर आपको नाम से पता चल रहा होगा सप्तक। सप्तक में टोटल 7 स्वर होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सप्तक, ऑप्शन सी। किस सप्तक में सबसे मध्यम स्वर होते हैं? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मध्य सप्तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सार्डोग्राम में कितने स्वर होते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है 5, 6, 7 या ऑप्शन डी 8? तो याद रखिएगा सार्डोग्राम में टोटल आपके 6 स्वर होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन सा होता है? सर्ज, ऋषभ, गंधार या ऑप्शन डी है मध्यम? जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, किस ग्राम में ऋषभ स्वर प्रमुख होता है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे यार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछे ग्राम शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब होता है स्वर समूह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, आपको बताना है कि कौन सा ग्राम भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रमुख होती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो हमने हर यूनिट से टॉप 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, और मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स इसमें मेंशन भी किए हैं जो आपके सिलेबस में, आपके यूनिट में जो सिलेबस टॉपिक मेंशन है वो हर टॉपिक मैंने मेंशन किया कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, वो सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसा टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी पैड बैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर ही आपको आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपका जो सिलेबस, आपका जो यूनिट है, टोटल 15 यूनिट है, और हर यूनिट से मैंने 100 क्वेश्चन रेडी किए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप ले सकते हो सिर्फ 200 में। साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि 1500 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, और साथ में व्याख्या सहित आपको डिफिनेशन दिए जाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर सारे डाउट को आप समझ सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा आपको 300 में। साथ में आपको बीपीएससी और स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।